आप कीजिए, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। गुलाम, ऐसी गुस्ताखी! तुमने यहां इतनी देर इन्हें खड़े क्यों रखा? जानते नहीं धनानंद के खिलाफ कितनी बड़ी जंग हार कर आए हैं ये। अमाना, ये जंग में हार कर इनकी थकान और बढ़ गई होगी। फौरन इंतजाम किया जाए इनके बैठने का। आसन प्रदान करने के लिए धन्यवाद शाह। माना कि हम धनानंद से ये युद्ध हार गए, परंतु बहुत सी लड़ाइयां हम जीते भी। धनानंद के एक अत्यंत महत्वपूर्ण महल हवा महल पर हमने अपना आधिपत्य स्थापित किया और जाते जाते उसे नष्ट कर दिया। समस्त मगध की प्रजा ने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मगध की विशाल सेना का डटकर सामना किया और कई बार उनके दांत भी खट्टे किए। कल तक जो मगधवासी धनानंद को अजय समझते थे, आज वो जान गए हैं कि यदि नीतियां सही हो और परिस्थितियां अनुकूल तो धनानंद को पराजित भी किया जा सकता है। यही इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी विजय है। हाँ, और इसीलिए आपके जैसे रणभूमि से भागने का नहीं, हमने शत्रु का सामना करने का चुनाव किया। विजय या वीर गति, यही हमारा युद्ध घोष है और यही हमारा विश्वास भी है। शाह सेल्यूकस, ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त जैसा शौर्य और युद्ध कौशल समस्त भारतवर्ष में किसी अन्य के पास नहीं है। ये अद्वितीय है। इसके साथ संधि आपको भी और सशक्त बनाएगी, प्रबल बनाएगी और फिर कब तक मगध राजमहल के इस प्रतिबिंब को अपने निकट रखकर निहारते ही रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे निहारने की अपेक्षा एक दिन स्वयं मगध राजमहल में निवास करना चाहेंगे, एक सम्राट की भांति। चंद्रगुप्त धनानंद के पास दास बनकर रह चुका है, उसके सभी भेद जानता है। आपके इस स्वप्न को पूरा करने में चंद्रगुप्त अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। शाह सेल्यूकस। मुझे यकीन है कि उस्ताद शागिर्द की जोड़ी अपने साथ और भी मेहमानों को लाई होगी। जी हाँ। बहुत खूब। तो फिर देर किस बात की, हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। प्रणाम शाह। अभी तक चंद्र और आचार्य को लौटकर आ जाना चाहिए था। दोपहर से अधिक समय बीत चुका है। चिंता मत कीजिए माई, वो दोनों बस आते ही होंगे। सेल्यूकस से हमारी संधि होने के पश्चात अब हमारी क्रांति की ज्योत मुझे पुनः प्रज्वलित होते दिख रही है आचार्य।
और इसका पूर्णतः श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही ने मुझे पराजय के शोक में डूबने से बचा लिया। क्या हुआ आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? उधर से चलो। किंतु आचार्य, मार्ग तो बहुत ही लंबा है, हमें बहुत समय लग जाएगा। वहाँ स्थूल और माँ हमारी राह देख रहे हैं। माँ वैसे भी पहले से ही चिंतित है, हमें पहले ही बहुत विलंब हो चुका है आचार्य। सारी बात समझाने का समय नहीं है चंद्रगुप्त, हमारा पीछा किया जा रहा है, चलो। स्थूल, कदाचित हमें चंद्र और आचार्य को ढूंढने निकलना चाहिए। मुझे बार बार आभास हो रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। किंतु माई, चंद्र ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा था कि हमें यहाँ रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी है, और यदि वो यहाँ आया, उसने हमें यहाँ नहीं देखा, तो व्यर्थ ही चिंतित होगा वो माई। ईश्वर करे कि वो दोनों ठीक हो। किंतु आचार्य, अब तो सेलिको से हमारी संधि हो चुकी है, फिर हमारा पीछा कौन करेगा और क्यों? सारी बात समझाने का समय नहीं है चंद्रगुप्त, हमें इन्हें चकमा देकर शीघ्र एक सुरक्षित मार्ग से महारानी और स्थूल तक पहुंचना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि वो दोनों सुरक्षित रहें। जल्दी चलो। चंद्रगुप्त, तुम इस मार्ग से जाओ, मैं इधर जाकर इन्हें उलझाता। स्वागत है आपका आचार्य, स्वागत है। आचार्य, हमें लगा कि मगध के प्रेम में आप हमारी तक्षशिला को भूल ही गए। पुनः स्वागत है आपका आप ही की कर्मभूमि में। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? आपके आचार्य को पूर्ण रूप से ज्ञात हमारे परिचय का। कहने को तो संसार इसे अंबिराज के नाम से जानता है, परंतु वास्तविकता में यह एक आस्तीन का सांप है। वो सांप जिसने महान पौरव नरेश पुरु की हत्या की। उस शूरवीर पुरु के जिसने विश्व विजेता अलेक्जेंडर को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। कहने को इसकी धमनियों में राजसी लहू बहता है, परंतु वास्तविकता में ये एक व्यापारी है जिसने राज सिंहासन की लालसा में अपनी मातृभूमि का सौदा किया। वही देशद्रोही है। ऐसे अद्भुत परिचय के लिए आचार्य धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य। हमें भी अवसर दीजिए आपका भव्य स्वागत करने का। सैनिकों, बंदी बना लो। चंद्रगुप्त, तुम समय रहते यहां से चले जाओ। मेरे जीवन का केवल एक लक्ष्य है, भारत को अखंड करना, और मेरे इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु तुम्हारा जीवित रहना अत्यावश्यक है। आज यदि तुम्हें बचाते हुए मेरे प्राण भी चले गए तो मेरा जीवन सफल होगा। जाओ यहां से। नहीं आचार्य, मैं आपको इस संकट में अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। एक आचार्य चाणक्य मुझ जैसे सहज चंद्रगुप्त को खड़ा कर सकता है, किंतु एक चंद्रगुप्त अपने गुरु के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा।
आचार्य, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अम्बिराज। हमारी सेल्यूकस से संधि हो चुकी है। यदि उसे पता चला कि तुमने ये सब किया है तो। आचार्य, अब मैं वो राजकुमार नहीं रहा, भोला भाला मूर्ख राजकुमार जिसे तुम जानते थे। राजा बन गया हूं मैं। राजनीतिक दाव पैच की पूरी समझ है मुझे। कौन सी चाल कब चलनी उसका पूर्ण रूप से ज्ञान है। चलें? क्या होने महल में? यहाँ तो कोई भी नहीं है माई। मुझे अब भी लगता है कि हमें उसी स्थान पर वापस लौट जाना चाहिए। चलिए माई। ये रक्त, अर्थात वो लोग यही थे और अवश्य किसी बड़े संकट में होंगे।